सभी को नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। घरों पर हैं आप सब। आप सबका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। स्टे होम, स्टे सेफ कि इस दौर में मैं विभू श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन राजापुर इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पर। पिछला जो लेक्चर था मेरा, पिछले लेक्चर में तो जो भी है, जैसा भी आप पढ़ोगे उसको, ये तो पक्का है कि मन में एक सवाल आएगा, साला इसको पढ़ क्यों रहे हैं हम। तो ऐसे कुछ सवाल मन में आ सकते हैं। बाकी वो लेक्चर कंप्लीट मैथमेटिकल बेसिस पे था। मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आया होगा, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं मुझसे तो बहुत अच्छी होगी ही। और अगर उसमें कोई समस्या आई होगी तो मुझसे पूछेगा, नहीं तो किताबों में देखिएगा। NCERT में वो पैटर्न अवेलेबल है। आप चाहे तो नेट के माध्यम से या ई बुक के माध्यम से या कई ऐसी रेफरेंस बुक्स हैं जिनके थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट पार्ट 6 क्लास 12th के लिए। आज जो पढ़ना है, एक बात बता दूं, अगर इमेजिनेशन करना नहीं आता तो आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। बाकी आप ये प्रयास करिएगा कि जो भी कुछ आप पढ़ें, जो भी कुछ आप समझें, उसको अच्छे से पिकअप कर सकें। ठीक है। तो जो ये वीडियो है आज का, उस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एरे। सवाल ये उठता है, मॉलिक्यूलर एरे होता क्या है। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, और वहाँ पे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एरे मतलब क्या होता है, ये कौन सी वाला है। एरे मतलब होता है एक सिस्टम, जैसे होता है ना एक अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का दूसरा नाम क्या है, एरे है। उसमें अगली हेडिंग है डायमेंशनल अरेंजमेंट। सभी लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, डायमेंशंस के बारे में जानते ही होंगे। हम लोग का जो ये पूरा वर्ल्ड है, ये नॉर्मली किस डायमेंशन में है, 3 डायमेंशंस में। हम और आप किस डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन कैसे कि हमारा लेंथ भी है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी की विड्थ भी है यानी चौड़ाई भी है, और हमारी बॉडी की हाइट भी है। तो L इंटू बी इंटू एच, जहाँ ये तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, दैट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल। जहाँ केवल लेंथ, जहाँ इनमें से कोई भी एक हो, या फिर केवल लेंथ हो, कोई भी एक नहीं, केवल लेंथ हो। जहाँ केवल लेंथ हो वो है 1 डायमेंशन। जहाँ लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, वो है 2 डायमेंशन। और जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन। ओके एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज मतलब बंद, पैकिंग मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था। पैकिंग मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जिसको हम लोग एक साथ बाइंड करके, जॉइंट करके बिल्कुल भर दें। जैसे अटैची में कपड़ा भरा होता है, वो कैसा है, पैकिंग। कहते हैं ना, पैकिंग कर लो, चलो चलना है घूमने। तो पैकिंग वही क्लोज पैकिंग है। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। ये तस्वीर तो देखी होगी भाई, कई जगह देखी होगी, बहुत कॉमन सी तस्वीर है। आम है, संतरा है। आम संतरा तो बहुत अच्छे होते हैं भाई, पसंद भी आता होगा। तो इस आम संतरा को अगर आप देखो तो ये कैसे लगा हुआ है, सारे जो ये फल हैं एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस जो ये बिल्कुल चिपक चिपक के लगे होना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। यानी क्लोज पैकिंग का अगर यूजुअल हम उसका मीनिंग देखें तो वो कितना सा है, केवल एक साथ जुड़े रहना, एक साथ लगे रहना, एक साथ जुड़े रहना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। ओके। तो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग, नीचे हेडिंग भी लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो। अगले स्लाइड में देखो, वाह ये भी बहुत अच्छी स्लाइड है। क्या लिखा है, हनी कॉम क्लोज पैकिंग इन नेचर। इन नेचर में भी क्लोज पैकिंग बहुत सी है। आप यहाँ देखो, इधर जो छोटे छोटे सेल हैं, ये सब
छोटे छोटे सेल एक दूसरे से डायरेक्टली कैसे हैं अटैच हैं, दूसरे से कैसे डायरेक्टली अटैच हैं, बहुत क्लोजली हेल्ड। तो इस अरेंजमेंट को ही क्या नाम दिया जाएगा, क्लोज पैकिंग। क्या नाम दिया जाएगा भैया, इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ इन दिस वीडियो, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये वीडियो बताया गया भाई डायमेंशंस क्या होता है, सिंपल सा लॉजिकल है, एक प्रैक्टिकल जैसा है, एक बेसिक थ्योरी है, उसको समझते हुए चलिए, वो बताया गया डायमेंशंस क्या होता है। प्ले करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अरे राम रे, ये क्या हो गया। ये देखो भाई, ये एक पूरा सॉलिड है और ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, ये कितने डायमेंशंस है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशन कैसे है भाई, इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो जिसमें ये तीनों ऑब्जेक्ट हो, लेंथ, विड्थ, हाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन। तो भाई डायमेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में डायमेंशंस क्या हैं उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। इतना जान लीजिए कि डायमेंशंस सॉलिड में, ऐसे तो हर चीज़ सॉलिड है भाई, चाहे आप लोहे का पत्थर देखो, मतलब लोहे की रॉड देखो, चाहे आप ये ईंटे का पत्थर देखो, चाहे आप कुछ भी देखो, एवरीथिंग इज 3 डायमेंशनल। लेकिन हर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एक खास बात क्या है कि उसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डियर ऐसा है कि अलग अलग डायमेंशंस का है। कहीं वो केवल 1 डायमेंशंस एरे पर है, एरे मतलब भाई बात ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। कहीं पे वो 1 डायमेंशनल एरे पर है, कहीं पे वो 2 डायमेंशनल एरे पर है, और कहीं पे वो कंप्लीट 3 डायमेंशनल अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। 1 डायमेंशनल में क्या होगा, केवल लेंथ होगी। 2 डायमेंशनल में क्या होगा, लेंथ और विड्थ होंगी, भी बताया था ना। और 3 डायमेंशन में क्या होगा, लेंथ, विड्थ और हाइट होगी। तो ये देखिएगा आप इस वीडियो में, ये देखिएगा नाश्ता वो कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है और यहाँ पर सॉलिड सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पहला कौन सा है, 1 डायमेंशन, दूसरा कौन सा है 2 डायमेंशन, तीसरा कौन सा है 3 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन इसमें केवल एक रो है, वो लेंथ की होगी। 2 डायमेंशन में लेंथ है और विड्थ है। 3 डायमेंशन में लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 1 डायमेंशनल क्या, 2 डायमेंशनल क्या, 3 डायमेंशनल क्या। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। देखो भाई, हर सॉलिड में उसके सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लगे होते हैं, लगे होते हैं भाई, ठीक है, लगे रहते हैं, समझ जाइएगा। हाँ, पास पास लगे होते हैं, उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, या लगभग नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी बहुत कम। भाई आप एक चौक ले लो, चौक को तोड़ो, चौक को तोड़ते ही क्या उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप है क्या, कोई गैप तो नहीं है ना वहाँ पे तो कोई गैप नहीं है। तो अगर गैप होता भी है तो वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, नहीं, बहुत कम है, हो कर भी नहीं है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैक। भाई क्लोज पैकिंग समझ में आ गई, चिपके रहना, लॉजिकली समझाऊं तो चिपके रहना ही क्या है, क्लोज पैकिंग है। ओके, क्लोज पैकिंग को शाब्दिक अर्थ क्लोजली अटैच्ड भी होता है। हाँ भाई, सीधी सी बात है, अर्थात बिल्कुल पास पास होना। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड का वर्गीकरण डायमेंशंस के आधार पर किया गया है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था 3 डायमेंशन से, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल सिंपल एक रो लेंथ की होगी, 2 डायमेंशन लेंथ और विड्थ होगी, 3 डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो प्लीज। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर डायमेंशनल स्टडी ऑफ सॉलिड। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किसी सॉलिड में कोई एटम या मॉलिक्यूल जो भी होगा, जितने मॉलिक्यूल या एटम से सीधे तौर पर जुड़ा होता है या अटैच होता है, उस संख्या को, उस नंबर को समन्वयन, यहाँ समन्वय लिखा है, एक्चुअल में वो क्या है, समन्वयन, समन्वयन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आप हो, ठीक है, आप
अपने दोनों हाथ से किसी दो लोग का हाथ पकड़ लो, ठीक है, तो आप कितने लोगों से अटैच हुए? दो लोगों से अटैच हुए, तो आपका कोऑर्डिनेशन, आपने कितने लोगों से कोऑर्डिनेट वर्ड क्या है? आप जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हो, कोऑर्डिनेट कर लो भाई। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, ठीक है, एक साथ रहो। तो कोऑर्डिनेट का जो यूजुअल मीनिंग है वो क्या है? साथ होना। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने से साथ अटैच हो गए वही क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो भाई हम मेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है, फेसबुक पे भी लगभग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आप सब तो जुड़े ही हुए मुझसे। तो कोऑर्डिनेशन का डायरेक्टली मतलब क्या? किसी से डायरेक्टली अटैच होना ही क्या है? कोऑर्डिनेशन। और जितने लोगों से अटैच हो गए वही क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से अटैच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 से अटैच है तो 3 है, 4 से अटैच है तो 4 है। अगला जो वर्ड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट इज़ कॉल्ड एज वॉइड। वॉइड को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं रिक्तिका, बड़ा खूबसूरत सा नाम है, उसको कहते हैं रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका या वॉइड में क्या? वॉइड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के मध्य उपस्थित अंतरा आणविक स्थान यानी इंटर मॉलिकुलर स्पेस को वॉइड कहते हैं। अभी कुछ देर पहले एक वर्ड आया था कि हर सॉलिड क्लोजली अटैच होते हैं उनके बीच एक नेग्लिजिबल स्पेस होता है। नेग्लिजिबल यानी हो कर भी नहीं, लेकिन हाँ होता जरूर है। तो वो जो स्पेस बचा रहेगा भाई, दो सॉलिड के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो ये देखा गया है कि उनके बीच थोड़ी सी जगह बची रहती है। वो जो थोड़ी सी जगह बची रहती है डियर, उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वॉइड कहते हैं। क्लियर है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। एक कॉन्सेप्चुअल थॉट है डियर, इसको दिमाग में बैठा लो। जो ये लाइन है आपकी, ये कॉन्सेप्चुअल थॉट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इसको, कि जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है वो नॉर्मली क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है वो नॉर्मली क्या होगा? हेक्सागोनल होगा। स्क्वायर प्लेनर मतलब 4, हेक्सागोनल मतलब 6। इनके बारे में बहुत डीपली पढ़ना है हमको आगे। बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ले जाने के लिए। इमेजिनेशन करना मज़ेदार, इमेजिनेशन है, खूब मज़ा आएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे 1D 2D यानी कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के बारे में कि वो होते क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशंस। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स की एक रो आ रही है। अब ये मॉलिक्यूल्स की जो रो है, इस रो में केवल लेंथ है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पर लगाएगा, जैसे कहने वैसे समझिएगा, केवल लेंथ है। जब केवल लेंथ है तो क्या इसकी विड्थ है या हाइट है? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन, यानी कि द सिंगल रो ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाट वी कैन से हियर, द सिंगल रो ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज अ 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अगर अणुओं की या मॉलिक्यूल्स की एक सीधी केवल एक लाइन लगी हो, एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल। नाउ नेक्स्ट थिंग जो देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप एक चीज़ देखो, वैसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, लेकिन एक छोटे से पार्ट्स को कंसीडर किया गया है। इसको देखो, ये कितने से अटैच है? 1 और 2। इसको देखो 1 और 2। इसको देखो 1 और 2। इसको देखो 1 और 2। बाकी आप सोचो इसके आगे कुछ नहीं है क्या? इसके आगे भी बहुत कुछ है। सेम यही पैटर्न है, लेकिन उस पैटर्न को हम लोग केवल शॉर्ट में दिखा रहे क्योंकि वो इनफाइनाइट लेवल का होता है। ओके एवरीवन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो व्हाट यू कैन से डियर। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल, हमने अभी क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एक मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल से डायरेक्टली अटैच होगा वही क्या है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कितने से अटैच है? 1 और 2 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैसे आप किसी को भी देखो, हर किसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एवरी मॉलिक्यूल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 2 है। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, देखते हैं इस वीडियो में आगे और क्या दिखाता है भाई।
ये एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया उन्होंने और कंसिडर करके बता रहे हैं कि वो कितने से अटैच है। आप देख सकते हो 2 से अटैच है। तो इस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। कभी भी पूछा जाए आपसे पेपर में कि वन डायमेंशनल अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है तो आप ऑलवेज कितना बताओगे, 2 बताओगे। कोई डाउट तो नहीं, देखिए लिख के भी आ गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। ओके, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, फटाफट देखते हैं। देखो भाई 2 डायमेंशन को थोड़ा सा रुकना भी, इस प्रैक्टिकल को आप इजीली खुद कर सकते हो। चाहिए कुछ नहीं, उसके लिए आपको नींबू चाहिए, नींबू या कुछ बॉल जैसा 15-20 नींबू ले लीजिए, आप ये प्रैक्टिकल इजीली कर लोगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको। देखो 2 डायमेंशन को समझाने के लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए हैं। एक पैटर्न को हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर और दूसरे पैटर्न को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल। स्क्वायर प्लेनर कौन सा पैटर्न है, जिस पैटर्न में आप देखो कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है। भाई ये 2 डायमेंशनल है, इसको समझना कैसे है कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, इसकी हाइट नहीं है। ये जैसे ज़मीन पे रखे हो आप, ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, जैसे आप इसको ज़मीन पे रखे हुए हो, तो जो ज़मीन पे रखा हुआ अगर आप बॉल को ऐसे जोड़ करके रख दो ज़मीन पर, ठीक है, तो ज़मीन पे जब जोड़ करके रखोगे एक लेयर बनाना है। केवल कितनी लेयर बनाना है आपको, एक लेयर बनाना है। उस एक लेयर की लेंथ होगी, कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। जब दूसरी लेयर उस लेयर के ऊपर रखोगे तब उसकी कुछ हाइट होगी, लेकिन हमको केवल कितनी लेयर बनानी है, केवल 1। तो जब केवल 1 लेयर बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल। उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल। ओके, अब 2 तरीके के अरेंजमेंट है। या तो एक लेयर कैसे बनाओ कि फर्स्ट रो के ऊपर जो सेकेंड रो है वो ऐसे अरेंज करो कि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ठीक ऊपर रखा हो। कैसा रखा हो, ठीक ऊपर। ठीक ऊपर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एडजेसेंट, एक के ऊपर एक। और हेक्सागोनल में क्या होता है कि पहली रो और दूसरी रो के अरेंजमेंट में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, दूसरी रो को पहले रो के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो गैप है उस पे रखा जाता है। समझ में आ रहा है ना, अभी स्टार्टिंग में फोटो देखा था नींबू सेब और संतरा वाली, उसमें एक रो के ऊपर दूसरी रो कैसे रखी गई थी, जो उनके बीच खाली स्पेस होते हैं उस जैसा कुछ रखा गया था। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ठीक ऊपर है। और यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, पहली रो पे जो दूसरी रो रखी गई है वो ठीक ऊपर नहीं रखी गई, बल्कि दूसरी रो को या अगली रो को पहली रो के किस में रखा गया है, गैप में रखा गया। रो मतलब समझते हो ना यार, पंक्ति होता है, लाइन। क्या होता है, पंक्ति या फिर लाइन होता है। ओके एवरीवन, तो ये अरेंजमेंट कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। अब देखो इसके, ये ह्यूज अरेंजमेंट होगा, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है इसका। तो ये एक ह्यूज अरेंजमेंट है। तो हमने केवल इसका एक छोटा सा पार्ट केवल क्या किया, कंसिडर किया है। अब आप देखो किसी भी एक को अटैच ले लो, जैसे अगर इसी को ले लें तो ये डायरेक्टली कितने से अटैच है फाइंड करो। 1 से अटैच है, 2 से अटैच है, 3 से अटैच है और 4 से अटैच है। डायरेक्टली वो कितने से अटैच है, 4 से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, ये मॉलिक्यूल या कोई भी ले लो, ये मॉलिक्यूल कितने से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3 4 5 6। कितने से अटैच है वो, कुल 6 से। जब 6 से अटैच होगा तो जाहिर सी बात है उसको, उसका नाम क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। ओके, पहले वाले का नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर, दूसरे वाले का नाम क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। अब देखो स्क्वायर क्यों बनेगा, अगर आप जहाँ जहाँ इसका कोऑर्डिनेशन है, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर इसको एक लाइन से इमेजिनरी अटैच करो तो इमेजिनरी लाइन से अटैच करने पर एक इसका स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा स्क्वायर प्लेनर का। यहाँ पर देखो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाओ तो ये किसका स्ट्रक्चर मिलेगा, मैथ वाले बड़ा इजीली समझ सकते हैं, वो क्या बनेगा, हेक्सागन का। ठीक है,
तो स्क्वायर का अपीयरेंस हो रहा है, स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट आ रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या नाम पड़ा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरे वाले में एक हेक्सागन का अपीयरेंस आ रहा है, तो उसका नाम क्या पड़ा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोई डाउट तो नहीं डियर इसमें। अब देखो क्या टू डायमेंशन, वन डायमेंशन में क्या था, एक सिंपल रो थी। टू डायमेंशन में क्या है, दो प्रकार के अरेंजमेंट है। या तो आप मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज करो कि वो एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे हों, या तो आप मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज करो कि वो एक दूसरे के वॉइड या फिर गैप में रखे हों। जब वो एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे होंगे तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर कहेंगे। और जब वो एक दूसरे के डिप्रेशन या गैप में या वॉइड में रखे होंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल कहेंगे। स्क्वायर प्लेनर, सॉरी प्लेनर नहीं होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। तो स्क्वायर क्यों कहेंगे, क्योंकि वो का जो अरेंजमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर का अपीयरेंस आएगा। हेक्सागन क्यों कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हेक्सागन का अपीयरेंस आएगा। बाकी वीडियो में चलते हैं, ईजिली समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो एक अरेंजमेंट प्ले हो चुका है, इन्होंने इसको इनलार्ज करके दिखा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल इन्होंने सेंटर मान लिया। अब देखो एक चीज़ और है जो कमाल की है, वो समझ जाओ। आप एक चीज़ सोचो, अगर कुछ लोग हों जो बिल्कुल एक जैसे हों, बिल्कुल कट टू कट एक जैसे, कोई भी सिंगल डिफरेंस उनमें ना हो, तो उनके नाम एक जैसे हो सकते हैं ना। लॉजिकली सोचिए, जो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी है, अब एप्पल, एप्पल सब एप्पल के साथ एक जैसा होता है, तो सबका नाम क्या है, एप्पल ही तो होगा। अब ऐसा तो नहीं कि एप्पल, एप्पल की माई, एप्पल का बाप, एप्पल का पोता, ऐसा तो होता नहीं है। सबको हम क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। तो जहाँ पे भी अरेंजमेंट एक जैसा है उस अरेंजमेंट को हम लोग एक जैसा नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, सबका अरेंजमेंट लाइन से, सबका अरेंजमेंट कैसा है, एक जैसा है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न। तो जब बिल्कुल सेम पैटर्न है डियर, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक जैसा नाम देंगे। अब ऐसे अगर हमने इसको नाम दे दे ए, तो इसका नाम भी क्या होगा, ए हो, इसका नाम भी क्या होगा, ए होगा। अब ए बी सी कुछ रख दो यार, काखा गागा का लहसुन निनुआ रख दो, जो मन चाहे वो रख दो, ठीक है। तो ए रो, ए रो, ए रो, रो दो, ठीक है। ये सारी रो क्या होगी, ए रो करेगा, और इस पैटर्न को क्या कहेंगे, ए पैटर्न कहेंगे। ओके डियर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, मैं देखो टू डायमेंशन पढ़ रहा हूँ, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है, ठीक है, हाइट नहीं है। और इमेजिन कैसे करना है, इसे ज़मीन पे बिछी बॉल या नींबू जैसा कुछ भी बना के खुद कर सकते हो उस चीज़ को, आप मेज पे बैठ जाना खुद कर लेना, समझ में आ जाएगा तुरंत। तो ये कैसा है, इट इज़ जस्ट वन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का कौन सा टाइप है ये, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर जैसा अपीयरेंस आएगा। और इसमें सभी का अरेंजमेंट कैसा है, एक जैसा है, एक दूसरे के ठीक सेम पैटर्न पर है, तो सबका नाम भी क्या होगा, एक जैसा होगा। अब वो नाम कुछ भी रख दो, किताबों में ए कहा गया तो हम लोग ए कहते हैं, बहुत मंच हो सबका नाम अपने नाम पर रख दो, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिएगा आप, यहाँ पर एक स्क्वायर का अरेंजमेंट, ये देखिए वो क्लियर शो कर रहे हैं कि सबका अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, एक पैरेलल हैं सबके सब। जब सबके सब एक पैरेलल हैं तो सबका नाम भी कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो ये इसको शो कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वो कौन सा पैटर्न है टू डायमेंशन का, सॉरी टू डायमेंशन का वो कौन सा पैटर्न है जिसमें सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे अरेंजमेंट में होते, तो ऑप्शन आएगा उसमें आपको क्या टिक करना है, उस अरेंजमेंट को ए टाइप कहते हैं या बी टाइप, जिसके नाम भी सेम होंगे उसे क्या कहोगे, वो नाम दे दोगे, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा दिया उसने कि वो कितने से अटैच है, 4 से अटैच है। बाकी जब वो इनको जोड़ेगा तो जोड़ने पे किसका स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक स्क्वायर का, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोई डाउट तो नहीं थी इतने में, तो इसका नाम क्या पड़ गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके एवरीवन, ना अब स्टडी करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल में देखो, अब आप सोचो, दिमाग लगाओ,
मेरे साथ सोचो एक चीज़, क्या जो पैटर्न इसका है सेम वही इसका भी है क्या? थोड़ा अलग है ना? क्या वो बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के? क्या वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं क्या? वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नहीं। तो जब बिल्कुल पैरेलल नहीं होंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसा हो गया? चेंज आया थोड़ा सा। और जब अरेंजमेंट में चेंज आएगा तो उसको हम लोग नाम भी कैसा देंगे? अलग अलग देंगे। तो इसका नाम क्या होगा? अगर ये ए है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगर तीसरी रो लगाने पर वो रो बी से सिमिलैरिटी रखेगी तो उसको कहेंगे बी रो। अगर वो रो ए से सिमिलैरिटी रखेगी तो उसे कहेंगे ए रो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो जो जिससे सिमिलर होगा, मेन लॉजिक क्या है, जो जिससे सिमिलर होगा उसको उसका ही नाम क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। कोई समस्या तो नहीं आ रही इसमें भाई? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं। उन्होंने फर्स्ट लेयर रख दी है, सेकंड लेयर रख रहे हैं। तो सेकंड लेयर कहाँ रख रहे हैं? ध्यान देना इसमें, यहाँ पे एक दूसरे के ठीक ऊपर नहीं रखने डियर, बल्कि जो हर मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है उसमें उसको रखा जा रहा है। और इसी गैप को हम लोग आगे क्या नाम देंगे? वॉइड का। किसका नाम देंगे उसको हम लोग? वॉइड का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये देखिए वो गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गैप में उन्हें रखा गया। तीसरी लेयर रखने पर वो किसके सिमिलर आई? सेकंड लेयर के कि फर्स्ट लेयर के? फर्स्ट लेयर के सिमिलर आ रही तो उसका नाम किसके सिमिलर होगा? फर्स्ट लेयर के सिमिलर होगा। अगर फर्स्ट लेयर को हम ए मानते हैं तो वो भी क्या होगा? ए होगा। तीसरा लेयर भी। ठीक है, तो इस पैटर्न का देखो आप, वो क्लियरली शो कर रहा है कि लेयर 1 और लेयर 3 का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो जिसका पैटर्न सेम उसका नाम भी क्या होगा? सेम होगा। तो वो ए। तो बीच वाले का पैटर्न अलग है, उसको नाम क्या दोगे? ए बी। तो ये जो पूरा एक अरेंजमेंट बनेगा, इस अरेंजमेंट को डियर हम लोग नाम क्या देंगे? ए बी अरेंजमेंट नाम इसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या बनेगा? सॉलिड के टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के पैटर्न का नाम बताइए। सॉलिड के टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के पैटर्न का नाम बताइए। तो नाम क्या बताओगे? ए बी। ये देखिए इन्होंने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, वो कितने से अटैच है? डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा आपको, 6 से अटैच है। क्लियर? जब वो 6 को सबको जोड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एक हेक्सागन का। तो हेक्सागन का फॉर्मेशन होने के रीजन से इसका नाम क्या पड़ गया? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या नाम पड़ा डियर इसका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? वन डायमेंशनल हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर? 3 डायमेंशंस की। ओके, एनी डाउट हियर? फिलहाल ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है कि आगे? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ना है हमको अब, जिसको हम लोग वॉइड कहते हैं इसमें। आप एक चीज़ फाइंड करो, जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था गैप का। ये सारे भले सॉलिड हैं, क्लोजली पैक हैं, लेकिन जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर और डीप एनालाइजर से इसको देखा गया तो देखा गया कि हर सॉलिड में एक ऐसा गैप होता है जिसको हम अपनी आईज से ईजिली नहीं देख सकते। गैप होता है लेकिन उसको हम ईजिली देख नहीं सकते। उसी गैप को क्या नाम देते हैं? वॉइड का। तो जो ये आपको डोनेशन कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड का। जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है उसको क्या कहोगे? अपवर्ड वॉइड। और जिसका डायरेक्शन नीचे है उसको क्या कहोगे आप? डाउनवर्ड वॉइड। तो अगेन एक क्वेश्चन मार देखो, टू डायमेंशन से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? टू डायमेंशन का क्वेश्चन बनेगा कि टू डायमेंशन में क्या क्या होता है? तो लेंथ होती है और विड्थ होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? टू डायमेंशंस कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है। पहला क्या कहोगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा कौन सा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट कैसा है? क्या बताओगे? तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट कैसे है? वहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ठीक ऊपर क्या है? रखे हुए हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट कैसा है? वहाँ पर मॉलिक्यूल को ऐसे रखा गया है कि एक लेयर के गैप में दूसरे लेयर को एडजस्ट किया गया है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होता है थ्रू आउट। वो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो उससे आप क्या नाम देते हो? एक जैसा नाम, ए बी बी कुछ भी दे दो, एक जैसा, लेकिन सभी का नाम कैसा होगा? एक जैसा होगा। लेकिन जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें क्या होगा?
उसमें मॉलिक्यूल्स का नाम एक जैसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर से सिमिलरिटी रिप्रेजेंट नहीं करता। अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता, जैसा भी मैंने भी कहा। अब आप यहाँ देखो, एक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं वॉइड का। वॉइड का मतलब क्या? ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप है, जैसे मैंने भी कुछ ही देर पहले बताया कि जो वॉइड का डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्ड वॉइड। और जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाउनवर्ड वॉइड। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब देखो, इसका नाम ए बी क्यों पड़ा? कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई? फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, उनके बीच क्या है? डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस हुआ वहां पर क्या हो जाएगा? नेम में चेंजिंग आ जाएगी। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक जैसे हैं, और जिनका अरेंजमेंट एक जैसे होगा वो कैसे हो जाएंगे आपके? सेम नाम के। जिनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा वो कैसे हो जाएंगे आपके? डिफरेंट नाम के। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। अगर कोई पूछे स्क्वायर क्लोज पैक में क्या कितने टाइप के वॉइड होते हैं? 2 टाइप के वॉइड होते हैं, और इनको नाम होता है ट्राइएंगुलर वॉइड। अब भाई देखो, ट्राइएंगुलर क्यों? कितने एंगल हैं? 1 है, 2 है, 3 है। 3 एंगल, इनका नाम क्या हो गया? ट्राइएंगुलर। एक को नाम दिया गया डाउनवर्ड और एक को नाम दिया गया अपवर्ड। ठीक है ना? अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग। अब आप देखो, ऐसा नहीं है कि इस केवल हेक्सागोनल में ही गैप होता है। अरे आपने स्क्वायर प्लेनर पे तो देखा था। स्क्वायर प्लेनर में भी तो, सॉरी स्क्वायर प्लेनर बार बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वहां पे भी तो गैप था ना। मॉलिक्यूल्स के बीच डिफरेंस था या नहीं? याद करो, जब मॉलिक्यूल्स के लेयर को एक दूसरे के ठीक ऊपर रखा गया था, वहां पे डिफरेंस था कि नहीं? गैप था कि नहीं था? तो उसको हमने नाम दिया था किसमें? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। हेक्सागोनल में क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड है। ट्रायंगुलर वॉइड कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। ठीक वैसे ही स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो वॉइड है उसको नाम दिया गया टेट्राएंगुलर। टेट्राहेड्रल नहीं, टेट्राएंगुलर। टेट्रा मतलब 4, एंगुलर मतलब एंगल वाली। टेट्राएंगुलर वॉइड उसे हमने कहा। अब इस वीडियो में आपको ये देखना है वॉइड का कंपैरिजन, कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन उसकी वॉइड कैसी है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन उसकी वॉइड कैसी है। ओके, देखता हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है? 2 डायमेंशन। क्यों? आप फिर से रिमाइंड कर लो, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ठीक ऊपर पैरेलल में रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये क्या है आपका? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकेंड लेयर रखी है, वो सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के गैप में या वॉइड में रखी हुई है। ठीक है, तो एक को नाम दिया हमने किसका? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। एक को नाम दिया हमने किसका? हेक्सागोनल। सारी बातें हो चुकी हैं, कितनी बार बताऊं? तब हम एक चीज फाइंड जरूर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वॉइड है 2 डायमेंशन में, वो बड़ी है। का जो शेप है देखो कैसा है? लार्ज है। लेकिन जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वाइट है वो कंपैरेटिवली कैसी है? स्मॉल है। तो भाई जब स्मॉल वाइट यानी स्मॉल गैप होगा, जब गैप कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास होंगे। जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे? सोचिए, वो जाहिर सी बात है स्टेबल होंगे। लेकिन जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में गैपिंग ज्यादा है, तो गैपिंग ज्यादा होने का मतलब क्या? वो अरेंजमेंट कैसा होगा? कंपैरेटिवली लो स्टेबल होगा। तो थॉर स्टडी जैसे भी मैंने किया था, वापस वही कर रहा हूँ। कितने डायमेंशन? 3, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 हमने पढ़ा। 2 में भी कितने टाइप के? 2। एक को हमने कहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक को हमने कहा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स की लेयर एक दूसरे के ठीक ऊपर रखी हो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स की लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसी रखी हो कि वो एक दूसरे के बीच के गैप में हो। ठीक है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें एक स्क्वायर का इंप्रेशन डेवलप हो रहा था। हेक्सागोनल में किसका इंप्रेशन आ रहा था? हेक्सागन का। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 था। हेक्सागन का कितना था? 6 था। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वॉइड ज्यादा बड़ी है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रा एंगुलर।
टेट्रा मतलब चार, एंगुलर मतलब एंगल, तो टेट्रा एंगुलर वॉइड है वो। हेक्सागोनल की वॉइड कैसी है? ट्राइएंगुलर है। वो भी कितने टाइप की है? दो टाइप की है, एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। ठीक है। फिर हमने फिर हेक्सागोनल को भी स्क्वायर प्लेनर के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? सेम अरेंजमेंट, सेम पैरेलल है, तो उनका नाम कैसा है? एक जैसा, ए बी बी बी, लेकिन एक जैसा होगा। हेक्सागोनल में कैसा है? मॉलिक्यूल के लेयर्स एक दूसरे से डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो इसलिए उनके नाम भी कैसे सेम होंगे। वैसे सेकंड और फोर्थ कैसी होगी? सेम होगी, तो उनके नाम कैसे होंगे? सेम होंगे। तो उसको हमने क्या नाम दिया? ए बी टाइप नाम दिया। तो ये एक जनरल सा एक छोटा सा रिवीजन है, बाकी वर्ड का कंपैरिजन हो गया। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये उसका थ्योरेटिकल व्यू है कि वन डायमेंशनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक सिंगल लाइन में होता है, अर्थात केवल लेंथ में, जहां उनकी समन्वय लिखा है, समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट 2 रो या 2 पंक्तियों में होता है, अर्थात लेंथ एंड विड्थ, लंबाई एवं चौड़ाई में। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग फॉर टू डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स इस प्रकार अरेंज होते हैं कि वे एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे हों, सारी बातें हो चुकी हैं। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तथा ये आपस में मिलकर एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, अतः इस अरेंजमेंट का नाम क्या हो जाता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स की सभी पंक्तियां या रो बिल्कुल एक जैसा अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करती हैं, अर्थात सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की सभी लेयर एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? एक पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन वो नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अभी देखा था ना पीछे वीडियो में, एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया था कि सारे मॉलिक्यूल्स टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बिल्कुल सीधे सीधे लगे होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या आता है? इन सभी लेयर्स को एक जैसा नाम दिया जाएगा, क्योंकि सबका जो अरेंजमेंट वो कैसा है? ए टाइप का नाम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और वे आपस में मिलकर हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस रीजन से इस अरेंजमेंट को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि मॉलिक्यूल्स की एक लेयर को मॉलिक्यूल्स के बीच खाली लेयर में रखा जाता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच खाली लेयर में रखा जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स की दो निकटवर्ती पंक्तियां यानी जो एडजेसेंट रोज होती हैं का अरेंजमेंट स्ट्रेट लाइन में या एक जैसा नहीं होता है। अभी देखा था ना, ए का अलग था और बी का अलग था, जिस कारण उन पंक्तियों के नाम, उन रोज के नेम भी कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ए बी टाइप होते हैं। Last reading of the day, comparison of void in between square and hexagonal close packing arrangement for two-dimensional array। इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वॉइड का जो शेप है वो कैसा है? हेक्सागोनल की अपेक्षा ज्यादा होता है। अभी देखा था ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो वॉइड है वो ज्यादा बड़ी है, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो वॉइड है वो कंपेरेटिवली कैसी है? कम है। अर्थात दैट मीन्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप और रिक्त स्थान अधिक या ज्यादा होता है, किंतु हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अणुओं के बीच का गैप कंपैरेटिवली कैसा होता है? कम। अभी भी देखा था हम लोगों ने, वहां स्पेस ज्यादा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल्स में, लेकिन इसमें कैसा है? कम है। यही कारण है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में रखने वाले सॉलिड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में रखने वाले सॉलिड की अपेक्षा कैसे होते हैं? वीक होता है, या जो ज्यादा जिसमें गैप कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जहाँ पे गैप कम हो, जहाँ पे गैप ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे गैप कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। जहाँ उनके बीच डिस्टेंस अधिक हो जाएगा, वो दूर हो जाएंगे, स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली लो होगी। जब स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली लो होगी तो वो कम स्टेबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो प्रकार की वॉइड होती हैं, एक है अपवर्ड वाइड और एक है आपकी कौन सी? डाउनवर्ड वाइड। ओके, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं यही एंड करता हूं, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशंस के बारे में। थ्री डायमेंशनल की स्टडी कैसे होगी उसके बारे में सारा डिस्कशन होगा। तो बाकी आपका दिन मंगलमय हो। सभी को नमस्कार, प्रणाम।